हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट वोकैब्स। किस चीज़ से रिलेटेड? स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स और इंश्योरेंस एग्जाम से रिलेटेड। ये वो वोकैब्स हैं ये वो वोकैब्स हैं जो आपके एग्जाम में रेगुलर आपको परेशान करती हैं। चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन में आ जाए, आपको सिनोनिम एंटोनिम उसका बताना हो, चाहे वो फिलर्स पे आ जाए, चाहे वो क्लोज टेस्ट पे आ जाए। ये वो वोकैब्स हैं। लास्ट क्लास भी मैंने 25 वोकैब्स का सेशन लिया था और आज मैं ले रहा हूँ 20 वोकैब्स का सेशन। मेरा टारगेट है कि लगभग आपको 500 के करीब वोकैब्स इंपॉर्टेंट आपको कवर कराना है। ठीक है, ऐसा 25 या 20 का सेशन लगाएंगे। ठीक, कि ज्यादा लोड भी ना पड़े और आप प्रॉपरली याद कर पाओ। और इससे रिलेटेड एक दो तीन जो अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगते हैं उसको भी कवर करेंगे। तो ऐसे करते करते 1000-1200 वर्ड्स हो जाएंगे और हमारे लिए एक मतलब एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स का ग्रुप तैयार हो जाएगा जो कि हमारे एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक, तो मुझे आप जानते ही हैं, मेरा नाम अमनदीप सिंह है और मैं एग्जामिफाई के स्टडी प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए काम शुरू करते हैं पहले वर्ड के साथ। इतना जरूर रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि भाई लास्ट क्लास वाला जो 25 वोकैब वाला ये है वीडियो, वो भी आपको जरूर से देखना है। जो 20 हमारा वर्ड्स वाला वीडियो है वो भी आपको जरूर से देखना है। लास्ट क्लास मैंने आपको 20 वर्ड्स कराए थे, 25 सॉरी, लास्ट क्लास 25 कराए थे और आज मैं करा रहा हूँ आपको 20। ये देखिए सामने लिख रखा है। और लास्ट क्लास वाली वीडियो में आपको थंबनेल पे दिख जाएगा 25, वो भी आपको जरूर से देखना है। ठीक है, तो आप खाली 200 to 300 वर्ड्स पहुंचने दो ना, आप देखना आपको कितना हेल्प मिलने लगेगा और आपको समझ में आएगा इस चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से शेयर करना है और सेशन को शेयर करना है, लाइक भी करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? मैं जरा मार्कर का कलर चेंज कर लूँ। फर्स्ट वर्ड है हमारा क्या? कैलस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलस? अगर आपने कैलस नहीं सुना है तो आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा जिसका नाम है क्रूअल। क्रूअल कौन था? क्रूअल हिटलर थे। ठीक है ना, हिटलर बहुत क्रूअल थे। ठीक है, तो ये क्रूअल वर्ड है। क्रूअल का मतलब होता है क्रूर, निर्दयी, क्रूर, कैलस, है ना। नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग्स और सफरिंग्स ऑफ अदर पीपल, उनको दूसरे की दर्द और पीड़ा का कोई चिंता नहीं। ये क्रूअल होते हैं, मारते हैं, पीटते हैं लोगों को, उनके दर्द से इनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात को कि कैलस का मतलब होता है क्रूअल। क्रूअल, ठीक है। आपने ये वर्ड सुना होगा अपनी लाइफ में जरूर से, ब्रूटल। आपने कभी कभी सुना होगा कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड का भी मतलब होता है ना, एकदम जिसके अंदर फीलिंग्स ही ना हो, अनफीलिंग। मतलब ऐसे इंसान पता है क्या होते हैं? ऐसे इंसान एकदम इनसेंसिटिव होते हैं। इनके अंदर कोई मतलब दूसरों के लिए कोई दया माया होता ही नहीं। इनसेंसिटिव होते हैं, कोई सेंसिटिव ही नहीं होते ये जरा से भी। अनफीलिंग होते हैं। इनके लिए, इनके मन में कोई फीलिंग ही नहीं होती दूसरे के लिए कि दूसरे को भी दर्द हो रहा है क्या है। ये गंदी सी गंदी मौत मार सकते हैं किसी को, हद से ज्यादा टॉर्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं ये, इस बात को ध्यान रखना है। तो अनफीलिंग आपको ध्यान रखना है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर ये बहुत आता है आपके, किसी किसी को बड़ी निर्दयता से मर्डर कर दिया जाता है तो वहां पर आता है वर्ड आपका कोल्ड ब्लडेड मर्डर, है ना। आप वो वर्ड देखोगे कहीं ना कहीं। ब्रूटल आता है, क्रूएल और कैलस आपका हो गया। तो ये हुए कुछ वर्ड्स रिलेटेड टू क्रूर, निर्दयी, क्रूर या फिर निर्दयी। याद हो गया? कैलस का मतलब क्रूर या फिर निर्दयी। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपको ये वर्ड्स क्लास में याद हो जाएं, इस सेशन में ही याद हो जाएं। ज्यादा लंबा सेशन नहीं जाने वाला है, 20 to 25 मिनट्स का सेशन होगा। इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, चला जाए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड बड़ा ही फेवरेट बैंकिंग के एग्जाम का, इम्बेजल। इम्बेजलमेंट यहीं से बनता है, टू स्टील मनी दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल और फॉर और दैट बिलोंग्स टू योर एम्प्लॉयर। पैसा चोरी करना, पैसे का हेरा फेरी, है ना, पैसे का हेरा फेरी कर देना, एम्बेजलमेंट को कहते हैं, गबन कर देना पैसे का। मान लीजिए आप किसी के यहाँ काम करते हो या कोई किसी के यहाँ काम करता है, आपसे तो उम्मीद नहीं रखेंगे, आप तो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे लाइफ में। मान लो कोई किसी के यहाँ काम करता है, उसने उसे अपने पैसे रखने के लिए दिए मालिक ने, लेकिन उसने उस पैसे का क्या किया, इधर उधर कर दिया, इधर उधर खर्चा कर दिया, हेर फेर कर दिया, एम्बेजलमेंट कर दिया, है ना। एम्बेजल करने का मतलब होता है पैसे का हेरा फेरी, पैसे का चोरी या गबन, है ना। हिंदी इसका क्या होता है? पैसे का गबन, पैसे का गबन। बड़ा आता है ये वर्ड। इससे रिलेटेड मैं कोई दूसरा वर्ड आपको ज्यादा दूंगा नहीं, आप एम्बेजल ही याद रखो, आप एम्बेजल ही याद रखो। ठीक है,
ठीक है। अगला वर्ड क्या है? इनइक्विटस। इनइक्विटस का मतलब क्या होता है? इनइक्विटस का मतलब होता है जो अनफेयर हो और मॉरली रॉन्ग हो। अनफेयर हो, अनप्लीजेंट हो, मतलब एक तरीके से गलत हो, जिसको हम लोग ऑफेंसिव भी कहते हैं, जिसको हम लोग ऑफेंसिव भी कहते हैं। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव हो, इमोरल हो, है ना, इमोरल हो मतलब मोरली गलत हो, अन्यायपूर्ण हो। जैसे इनइक्विटसली आपने इनइक्विटस ट्रीटमेंट दिया किसी को, या फिर इनइक्विटस प्राइस आपने चार्ज कर लिया, कुछ भी हो सकता है जो गलत के सेंस में है, इमोरल के सेंस में, जो नहीं होना चाहिए था वो आपने कर दिया। ठीक है, वो आपने कर दिया तो वो चीज आपका इसमें आ जाएगा। कोई आपने ऐसा काम कर दिया, हरकत कर दिया, मैलिशियस। क्योंकि ये जो मैल वर्ड होता है, सॉरी, ये जो मैल वर्ड होता है, मैलिशियस, ये जो माल वर्ड होता है, मैल वर्ड का मतलब ही होता है समथिंग नेगेटिव। यहीं से वर्ड बना है माल न्यूट्रिशन, है ना। माल न्यूट्रिशन यहीं से बना है, मतलब न्यूट्रिशन का कमी, न्यूट्रिशन का खराबी, माल न्यूट्रिशन, है ना। सीनफुल, सीनफुल, सीन का मतलब क्या होता है? पाप, तो सीनफुल, है ना। सीनफुल, मैलिशियस, वीक्ड। वीक्ड का मतलब भी क्या होता है? जो बहुत बुरा हो, वीक्ड। विक्ड पर्सन, कोई पर्सन क्या होता है? बड़ा विक्ड होता है, मतलब बड़ा इविल नेचर का होता है, बड़ा अनफेयर सोच होता है, बड़ा घटिया सोच होता है उसके दूसरे के प्रति। तो समथिंग अनफेयर, समथिंग इनअप्रोप्रिएट, समथिंग वीक, समथिंग सिंफुल, मैलिशियस, समथिंग इमोरल, समथिंग ऑफेंसिव। आपने किसी के लिए गलत भाषा की प्रयोग कर लिया सपोज कीजिए, तो ऑफेंसिव भाषा हो जाता है, ऑफेंसिव लैंग्वेज हो जाता है। आपने कुछ गलत हरकत ही कर दिया, ऑफेंसिव एक्ट था वो, बड़ा इनिक्विटस था, अनफेयर था, है ना। अनफेयर मतलब गलत या फिर जो नहीं होना चाहिए था वो आपने किया, मोरालिटी के खिलाफ। तो हमने 3 वर्ड्स पढ़े अभी तक। पहला क्या था? कैलस। कैलस का मतलब क्या होता है? क्रूर, क्रूअल। दूसरा वर्ड हमने क्या पढ़ा? इम्बेजल, जिसमें पैसे का इधर उधर हेराफेरी हो जाता है। और थर्ड पढ़ा हमने इनइक्वेटस, जिसका मतलब होता है इमोरल नेचर का कोई चीज, कोई बिहेवियर, कोई एक्शन या कुछ भी। आई होप आपको ये 3 वर्ड्स याद हो गए होंगे। पक्का हो गए ना? अच्छे से नोट्स बना लेना और लिख लेना, ठीक है। अच्छे से नोट्स बना के लिख लेना भाई, बहुत हेल्प करेंगे ये वर्ड्स आपके। अच्छे से नोट्स बना के लिख लेना। सो मूव टू द नेक्स्ट वर्ड्स। लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है गुप्त, छिपा हुआ, एग्जिस्टिंग बट नॉट येट वेरी नोटिसिएबल, है लेकिन दिख नहीं रहा है, जिसको आप हिडन कह सकते हो। हिडन है, कॉन्सील्ड है, कॉन्सील्ड है, छिपा हुआ है। हिडन है, कॉन्सील्ड है, छुपा हुआ है, ठीक है। हिडन है, कॉन्सील्ड है, छुपा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना है। छिपा हुआ। कॉन्सिल का मतलब क्या होता है? कॉन्सिल वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉन्सिल वर्ड का मतलब ही होता है छिपाना, तो वहीं से निकला कॉन्सिल्ड, छिपा हुआ, है ना। हिडन, लेटेंट। लेटेंट पर्पस या लेटेंट कोई चीज, कुछ भी हो सकता है। लेटेंट मोटिव क्या है उसका, किसी भी चीज के पीछे छिपा हुआ, हिडन। सो लेटेंट का मतलब हिडन या फिर कॉन्सील्ड। मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रिकेरियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिकेरियस? अनिश्चित, खतरनाक, है ना। नॉट सेफ और सर्टेन, अनसर्टन, समथिंग अनसर्टन, समथिंग डेंजरस, रिस्की, रिस्की, पेरिलस। पेरिल का मतलब क्या होता है? पेरिल का मतलब कोई तूफान होता है, तो पेरिलस से उसका एडजेक्टिव फॉर्म हो गया है ना। पेरिलस मतलब जो चीज खतरनाक हो, है ना, या फिर डेंजरस हो। प्रिकेरियस, है ना। प्रिकेरियस कंडीशन पे कोई चीज डेंजरस है, रिस्की है, पेरिलस है। आपके लिए चीज प्रिकेरियस है, डेंजरस हो सकता है, रिस्की हो सकता है, पेरिलस हो सकता है। ये सब वर्ड्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेंजरस हो गया, रिस्की हो गया, पेरिलस हो गया, हैजार्डस भी याद रख सकते हो। हैजार्डस याद रख लो। हैजार्डस हो गया, डेंजरस, रिस्की, पेरिलस। अनसर्टेन तो हो ही जाएगा, इनसिक्योर, इनसिक्योर। इनसिक्योर क्यों लिखा? क्योंकि नॉट सेफ, है ना। अनिश्चित या फिर डेंजरस। अनिश्चित या फिर डेंजरस का मतलब क्या होता है? प्रिकेरियस। प्रिकेरियस कंडीशन, ही इज इन द प्रिकेरियस सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है, अनिश्चित या खतरनाक, डेंजरस, हैजार्डस, रिस्की, पेरिलस, इनसिक्योर। कम टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफिलगेट। अपव्ययी। अपव्ययी का मतलब होता है फिजूल खर्ची करने वाला। प्रोफिलगेट उस इंसान को कहा जाता है जो फिजूल खर्ची करता है, वेस्टिंग मनी, टाइम एटसेट्रा और यूजिंग इट इन अ केयरलेस वे। खास करके मनी या टाइम के सेंस में ये वर्ड यूज होता है, और सबसे ज्यादा तो मनी के सेंस में। जो अपने पैसे का व्यर्थ में खर्चा करे और समय को बर्बादी करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं प्रोफिलगेट। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, मैं एक बार सामने से हट जा रहा हूं कि आपने ये सारे वर्ड्स लिख लिए थे।
अगर नहीं लिखे थे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना या पॉज करके लिख लेना, मैं सामने से हट गया इसलिए, ठीक है ना। चलो अब मैं इसको क्या करूंगा, रफ करूंगा, क्योंकि मुझे इसके लिए कुछ वर्ड्स आपको बताना है जो कि प्रोफिलगेट से रिलेटेड होंगे। प्रोफिलगेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड पता है क्या होगा, एक्स्ट्रावेगेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट। स्पेंडथ्रिफ्ट, स्पेंडथ्रिफ्ट है ना, प्रोडिगल, ये लोग क्या होते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट लोग, प्रोडिगल लोग, ये लोग बहुत खर्चीले होते हैं, ये लोग बहुत खर्चीले होते हैं, ठीक है। ये लोग बहुत खर्चीले होते हैं, प्रोडिगल हो गए, स्पेंडथ्रिफ्ट हो गए, एक्स्ट्रावेगेंट हो गए। वेस्टफुल तो इजी वर्ड हो जाएगा, वैसे लिख देते हैं चलो, वेस्टफुल, उसका बड़ा वेस्टफुल नेचर है, वेस्ट करता है चीजों को। एक्स्ट्रावेगेंट है, अप अल्प मतलब अपव्ययी है, फिजूल खर्ची है, स्पेंडथ्रिफ्ट है, प्रोडिगल है, या फिर प्रोफिलगेट है, खर्चीला है, ठीक है, खर्चीला है बड़ा, बंदा पैसे नहीं बचाता है, बड़ा खर्चीला है, सैलरी आया नहीं बाद में पहले उड़ा देता है। इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट कभी कभी एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अपोजिट हो जाएंगे, फ्रूगल हो जाएगा, है ना, स्टिंगी हो जाएगा, है ना, स्टिंगी हो जाएगा, स्टिंगी हो गया, फ्रूगल हो गया, है ना आपका। और क्या हो सकता है, मिजर हो गया, पार्सिमोनियस हो गया, पार्सिमोनियस हो गया। सो पार्सिमोनियस का भी मतलब क्या होता है, पार्सिमोनियस का भी मतलब होता है कंजूस, पार्सिमोनियस हो गया आपका, मेजर हो गया, स्टिंगी हो गया, फ्रूगल हो गया, थ्रिफ्टी, है ना, थ्रिफ्टी का मतलब भी कंजूस होता है। क्लोज फिस्टेड, मुट्ठी बंद है उसकी, है ना, क्लोज फिस्टेड है मतलब खर्चा नहीं करता है, क्लोज फिस्टेड, है ना, क्लोज फिस्टेड। दिख नहीं रहा होगा शायद, रुको यार, मैं यहाँ से यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, आप लोग को ठीक से दिखेगा नहीं, मैं कहीं और लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, देखो क्लोज फिस्टेड, ठीक है, क्लोज फिस्टेड मतलब फिस्ट उसका बंद है, खर्चा नहीं करता है, क्लोज फिस्टेड है। थ्रिफ्टी है ना, जैसे स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब खर्चीला होता है, तो थ्रिफ्टी का मतलब कंजूस होता है, थ्रिफ्टी लिख लेना, THRIFT भाई। फ्रूगल हो गया, स्टिंगी हो गया, मेजर हो गया, पार्सिमोनियस हो गया, क्लोज फिस्टेड हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, ये लोग होते हैं कंजूस, खर्चा नहीं करते ये लोग, और ऊपर वाले जितने लोग हैं ये लोग खर्चीले हैं। चलिए एक बार सारे वर्ड्स को रिवाइज कर ले। लिटेड का मतलब होता है छिपा हुआ, गुप्त, हिडन। पारसी प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है, नॉट सेफ, डेंजरस, अनसर्टेन, है ना, डेंजरस हो गया, हैजार्डस हो गया, है ना, ये सारे वर्ड्स हो गए, लिखे थे आपके सामने। और प्रोफिलगेट का मतलब क्या हो गया, खर्चीला या फिर एक्स्ट्रावेगेंट। स्पेंड थ्रिफ्ट, प्रोडिगल, वेस्टफुल, अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लोज फिस्टेड, फ्रूगल, स्टिंगी, मेजर, पार्सिमोनियस, थ्रिफ्टी, ये सब ध्यान रखना। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट का मतलब क्या होता है, रेप्यूडिएट का मतलब होता है किसी चीज का परित्याग कर देना, छोड़ देना, अबेंडन कर देना। सबसे पहले तो यही वर्ड लिख लो, रेनाउंस कर देना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, रेनाउंस, अबेंडन कर देना, रेनाउंस कर देना। टू से दैट यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और बिलीव समथिंग, ठीक है, परित्याग कर देना, छोड़ देना, आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, त्याग दे रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे आप त्याग दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, रेपुडिएट का मतलब क्या होता है, अबेंडन कर देना, रेनाउंस कर देना, परित्याग कर देना, ठीक है, किसी चीज का, छोड़ देना किसी चीज को, अबेंडन कर देना, त्याग कर देना किसी चीज का, ठीक है। फोर्सवेयर कर देना, है ना, फोर्सवेयर कर देने का भी मतलब यही होता है, अबेंडन कर देना, त्याग देना, फोर्सवेयर कर देना, ठीक, ये सारे वर्ड्स का मतलब होता है त्याग देना। अगला वर्ड क्या है, सार्डोनिक। सार्डोनिक का मतलब होता है एक तरीके से किसी का डिसरिस्पेक्ट करने वाला चीज, सार्डोनिक टोन हो सकता है, सार्डोनिक कोई आपका देखने का नजरिया, तरीका हो सकता है, कोई कमेंट हो सकता है,
या फिर आपने देखा किसी को ऐसी नज़र से कि आप उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो सार्डोनिक कुछ भी हो सकता है। सार्डोनिक टोन पैसेज के टोन्स में भी आता है सार्डोनिक, जिसको आप सरकास्टिक भी कहते हैं, है ना। सरकास्टिक भी कहते हैं, मोकिंग होता है, ये मजाक उड़ाने वाला होता है, ये किसी का मजाक उड़ाने वाला चीज़, उपहास करने वाला चीज़ होता है। सरकास्टिक होता है, सटायरिकल होता है, सटायरिकल होता है। सटायर करना मतलब एक तरीके से व्यंग नहीं होता है, व्यंग करना, ठीक है ना, व्यंग ही होता है ये, व्यंग करना, है ना। व्यंग करना, सरकास्टिक, मोकिंग, सटायरिकल, सार्डोनिक। लिख लो, मैं सामने से हट जाता हूँ। सटायरिकल, सरकास्टिक, मोकिंग, स्कॉनफुल भी याद रखो, SCORN, स्कॉनफुल, क्योंकि स्कॉन, किसी का स्कॉन करने का मतलब ही होता है डिसरिस्पेक्ट करना, इंसल्ट करना, इंसल्टिंग, है ना। एक तरीके से किसी के लिए इंसल्ट ही होता है, इंसल्टिंग ही होता है ये, इंसल्टिंग होता है, ठीक है ना। तो स्कॉन करने का मतलब ही होता है किसी को उपहास करना, इंसल्ट करना, डिसरिस्पेक्ट करना। तो स्कॉनफुल, सटायरिकल, सरकास्टिक, मोकिंग, सार्डोनिक, व्यंग्यात्मक चीज। आप देखें कभी लालू यादव का भाषण देने का जो तरीका होता है वो बड़ा ही मतलब मजा आता है देख के। वो मतलब अपने तरीके से वो जब किसी दूसरी पार्टी वाले का मजाक उड़ाते हैं किसी लीडर का, बड़े ही गजब तरीके से उड़ाते हैं। आप देखना, बड़ा सैटारिकल होता है उनका टोन। आप कभी भी उनके पुराने भाषण को निकाल के देखें, किसी के भी अगेंस्ट में जब उन्होंने बोला है, वो सीरियसली नहीं बोलते, लेकिन मजाक उड़ा के बहुत कुछ कह जाते हैं। बड़ा ही अनोखा है उनका भाषण देने का स्टाइल, ठीक है, लालू यादव जी का, आपने देखा होगा। स्कॉनफुल, सैटारिकल, सरकास्टिक, मोकिंग, व्यंगात्मक, ठीक है। अगला क्या है वर्ड, स्किज्म। स्किज्म का मतलब क्या होता है? स्किज्म का मतलब होता है मतभेद, दरार, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दरार। हिंदी में कहते हैं जिसको दरार। थोड़ा और इजी वर्ड लिख दे, दरार, दरार पड़ गई, स्प्लिट हो गया, है ना, स्प्लिट हो गया, स्प्लिट हो गया, है ना। चाज्म, चाज्म आपका एक वर्ड आता है, चाज्म, ठीक है ना। CHASM, इसका मतलब भी होता है एक डिफरेंस, एक मतभेद, है ना, स्प्लिट हो गया, है ना, चाज्म हो गया। ठीक, स्प्लिट हो गया, चाज्म हो गया, दरार। रप्चर याद रखना, रप्चर आता है आपके एग्जाम में। रप्चर का मतलब भी मतभेद हो जाता है, रप्चर, है ना। तो स्किज्म का मतलब, रप्चर का मतलब दरार, स्प्लिट, चाज्म, बड़े आते हैं वर्ड्स आपके एग्जाम में। लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा वर्ड्स दिखेगा तुमको एग्जाम में और समझ नहीं आता है कि यार ये कहना क्या चाह रहा है। और अगर इनका मतलब समझ में आ जाए तो मैं कहता हूँ कि शायद आपको पूरे सेंटेंस का या पूरे फिलर का या फिर पूरे पैराग्राफ का ही मीनिंग आपको समझ में आ जाए। और एक वर्ड ना समझ आने से शायद आपको पूरा मीनिंग ही ना समझ में आए। तो बहुत इंपॉर्टेंस होता है इन चीज़ों का। और बहुत ही सिलेक्टिव वर्ड्स हैं ये, बिल्कुल बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करते हुए। जितने भी वर्ड्स हैं बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको सारे मैं इस सेशन में दूंगा, वो सारे मैं आपको इस सेशन में दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको इस सेशन में बने रहना पड़ेगा, रेगुलर देखना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, कोई चैनल नया होता है पुराना होता है, इससे नहीं होता है। आप ये देखो आपको मिल क्या रहा है, आपको आपका काम का चीज़ मिल रहा है, आप जरूर उन वीडियोस को देखो, आप शेयर भी करो, आप लाइक भी करो, आप सब्सक्राइब भी करो, ठीक है ना। हमेशा सब्सक्राइबर्स होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। लेकिन आप नई चीज़ों को भी ट्राई करो, हो सकता है आपको कुछ नया सीखने को मिले। माइंडसेट अपना ज़रूर बदलना चाहिए, ठीक है। और आप देखना कि फिर धीरे धीरे सब अच्छा ही होगा। आपको जैसे जैसे हेल्प मिलेगा आप जरूर से शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो आप देखोगे कि ये भी चैनल बहुत बड़ा चैनल बनेगा, ठीक है कि नहीं। आते हैं आगे हम लोग। स्किज्म, रप्चर, दरार, स्प्लिट, चाज, ये सब इसका मतलब होता है। आते हैं अगले वर्ड पे, इंटरपिड। इंटरपिड का मतलब होता है निडर, डरपोक, सॉरी, नीडर मतलब जो डरे ना, है ना, जो डरे ना, हिम्मत वाला, है ना। विदाउट एनी फियर ऑफ डेंजर, फियरलेस, फियरलेस, ये लोग एकदम फियरलेस है, कोई डर नहीं है इनको, एकदम निडर है, इंटरपिड है, फियरलेस है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको, फियरलेस है, निडर है। डोंटलेस वर्ड याद रखना है आपको, वर्ड याद रखना है आपको, डोंटलेस, फियरलेस, फियरलेस, डोंटलेस, इंटरपिड, निडर, ठीक है। डोंटलेस याद रहेगा, फियरलेस याद रहेगा,
एक वर्ड आता है आपके एग्जाम में अनफ्लिंचिंग। अनफ्लिंचिंग, क्योंकि फ्लिंचिंग का मतलब होता है ना लड़खड़ाने वाली चीज, डगमगाने वाली चीज, और अनफ्लिंचिंग का मतलब जो डगमगाए ना, जो नहीं डगमगाता है चीजों को देख के, वो निडर होते हैं। अनफ्लिंचिंग होते हैं, फियरलेस होते हैं, डॉन्टलेस होते हैं। ठीक है, इन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। यही याद रखो, इतनी याद रखो। इंटरप्रेट याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, मैं सामने से हट जाता हूँ, आप लिख पाए, मैं इसलिए सामने से बार बार हट जा रहा हूँ। आप लिख लेना इन सारे वर्ड्स के मतलब। अगला वर्ड क्या है? इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है किसी के मन में कोई बात या फिर कोई आइडिया बैठा देना, नहीं बोलते हम लोग, उसके मन में वो बात सेट हो गया, डाल दिए एकदम, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांट कर देना, इम्ब्यू कर देना, है ना, इम्ब्यू कर देना, इम्प्लांट कर देना, इम्ब्यू कर देना, इम्प्लांट कर देना, है ना, इंस्टिल कर देना, इंस्टिल कर देना, एकदम सेट कर देना, कोई आइडिया, कोई बात, कोई सोच किसी के मन में एकदम सेट कर देना, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, इम्प्लांट कर देना, इम्ब्यू कर देना, इंस्टिल कर देना, ये सारे वर्ड्स आप याद रखोगे। इनकलकेट कर देना, इनकलकेट कर देना। ठीक, इम्प्लांट, इम्ब्यू, इंस्टिल, इनग्रेन भी याद रख सकते हो, इनग्रेन भी याद रख सकते हो, है ना, किसी के मन में कोई चीज एकदम इनग्रेन कर देना, सेट कर देना, फिक्स कर देना, कोई आइडिया, कोई सोच, कोई भी चीज किसी के मन में आपने बैठा दिया एकदम, अब वो उसी चीज को फॉलो करता है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? इम्प्लांट, इम्ब्यू हो जाता है, ये इनकलकेट वाला वर्ड हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अगला वर्ड है आपका रैथ। रैथ का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध, जिसके लिए आप वर्ड याद रख सकते हैं, याद, फ्यूरी। एक सेकंड, थोड़ा सा पानी पियेंगे, हिचकी सा लग रहा है, एक सेकंड। जिसके लिए आप वर्ड याद रख सकते हैं, फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा। ठीक है, आप फ्यूरी याद रखें, फ्यूरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा। इंडिग्नेशन याद रखें, इंडिग्नेशन, फ्यूरी। ठीक है, इनका मतलब होता है अत्यधिक क्रोध, रैथ। फ्यूरी, इंडिग्नेशन, अत्यधिक क्रोध, इनरेग। वैसे इनरेग का मतलब किसी को गुस्सा दिलाना होता है। ठीक है, ये एक वर्ब का काम करता है, बट रिलेटेड तो गुस्से से ही है, आपको ध्यान रखना है ना। इनरेज का मतलब भी क्या होता है? गुस्सा दिलाना किसी को बहुत ज्यादा। आप लिख लो, मैं सामने से हट जाता हूँ। ठीक है, इन रेज वर्ड जो होता है ना, वो वर्ब होता है। अगर आप इसका नाउन फॉर्म लिखना चाहते हो तो रेज लिख सकते हो, रेज इसका नाउन फॉर्म है। रेज हो गया, फ्यूरी हो गया, इंडिग्नेशन हो गया। एक वर्ड आता है आपका एग्जास्परेशन, बहुत आता है, इसका मतलब भी होता है बहुत ज्यादा गुस्सा है, एनॉयड, एग्जास्परेशन। वैक्सेशन, वैक्सेशन, एनॉयड, है ना, बहुत ज्यादा एनॉयड है, गुस्से में है, चिड़चिड़ा गया है, वेक्सेशन हो गया, एग्जास्परेशन हो गया, रेज हो गया, फ्यूरी हो गया, इंडिग्नेशन हो गया। ठीक है, ये सारे नाउन्स हैं और इनका मतलब होता है अत्यधिक क्रोध, एंगर, है ना, अत्यधिक एंगर, अत्यधिक क्रोध। एंगर का भी हाई रूप होता है रैथ, मतलब चेहरा लाल हो जाए गुस्से से, एकदम कान से धुआं निकलने लगे, नहीं दिखाते कार्टून्स वगैरह में, वैसा वाला बिल्कुल सीन हो जाए, तब वो होता है रैथ। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। रैथ हो गया मतलब एंगर, इनकलकेट का मतलब हो गया मन में बैठा देना, फिक्स कर देना, इनग्रेन कर देना, इम्प्लांट कर देना। यहाँ पर एक वर्ड और याद रख सकते हो इनग्रेन और इम्प्लांट के साथ, इन्फ्यूज। मेरे दिमाग में अभी आया है ना। इन्फ्यूज, इनग्रेन, इम्प्लांट, इम्ब्यू, इंस्टिल, ये सारे याद रखो। और इंटरप्रिट तो बता ही दिया, फियरलेस, डॉन्टलेस, अनफ्लिंचिंग, इंटरप्रिट। ठीक है, चला जाए नेक्स्ट वर्ड की ओर। आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है ट्रूज। ट्रूज का मतलब होता है युद्ध विराम, जिसको हम लोग कहते हैं सीज फायर।
दोनों देश आपस में लड़ रहे थे, दोनों ने आपस में समझौता किया, चलो लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं, सीज कर देते हैं। सीज का मतलब होता है बंद करना, CEASE, सीज का मतलब होता है बंद करना। फायर का मतलब गोलाबारी, बम बारूद गोलाबारी बंद हो गया, सीज फायर हो गया, इसी को कहते हैं ट्रूस। बोथ द कंट्रीज आर एग्रीड ऑन अ ट्रूस फॉर सम टाइम, है ना। तो कुछ समय के लिए उन्होंने ट्रूस कर लिया, दोनों एग्री हो गए कि लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, मिलके काम करते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, मिलके काम करते हैं। सो ट्रूस का मतलब होता है सीज फायर। ये बड़ा ही बैंकिंग का फेवरेट वर्ड है, आप सोच भी नहीं सकते इतना फेवरेट है, इतनी बार आता है। मैं सामने से हट जाता हूँ, आप लिख लो। एक वर्ड यहाँ पर और आता था आपका, ट्रूस से रिलेटेड, सीज फायर से रिलेटेड एक वर्ड और आता है आपका। हाँ, आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस का मतलब भी यही होता है, सीज फायर, है ना। आर्मिस्टिस का भी मतलब होता है सीज फायर, ट्रूस। आर्मिस्टिस भी आपको याद रखना है, आर्मिस्टिस भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, सीज फायर, युद्ध विराम। सो आर्मिस्टिस का भी मतलब हो गया युद्ध विराम, ठीक है। सीज फायर मतलब युद्ध विराम, ट्रूस का मतलब युद्ध विराम। ये सारे वर्ड्स आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, रिवैम्प। रिवैम्प का मतलब होता है रिन्यू करना, सुधार करना, रिनोवेट करना, इंप्रूव करना, रिनोवेट करना, है ना, रिफर्बिश करना, या फिर रिहैबिलिटेट करना। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं उनको सुधारने के लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, रिहैबिलिटेशन कैंप लगाए जाते हैं। रिहैबिलिटेट करना, उनकी हेल्थ वगैरह ठीक करने के लिए लोगों के, बीमार लोगों के रिहैबिलिटेशन कैंप लगाए जाते हैं इंप्रूव करने के लिए। रिहैबिलिटेट करना, रिफर्बिश करना, रिनोवेट करना, रिन्यू करना, इंप्रूव करना, है ना, मॉडर्नाइज करना, ये सारे वर्ड्स यहाँ पर आपके आ जाएंगे। टू चेंज समथिंग इन ऑर्डर टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड मोर मॉडर्न, रिवैम्प। इजी वर्ड था, ध्यान रखना, बट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला वर्ड है स्यूडो। स्यूडो का मतलब क्या होता है, स्यूडो का मतलब होता है नकली या झूठा। कोई भी चीज़ नकली हो, झूठा हो, चाहे आपका नाम हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे कोई मान लो कोई ड्रामा वामा है, उसमें किसी ने अपना कोई नकली नाम रखा हुआ है, तो वो स्यूडो नेम बोला जाता है उसको, है ना। तो स्यूडो का मतलब होता है फेक, स्पूरियस। ये वर्ड मैं लिखने जा रहा था लेकिन यहीं पर लिखा हुआ है, नॉट जेन्युइन। स्पूरियस मतलब होता है नकली, फेक, जाली, है ना, जाली। जाली इसका मतलब होता है नकली, फेक, जाली, झूठा, है ना। नॉट जेन्युइन, स्पूरियस, फेक, स्यूडो। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आप सोच भी नहीं सकते कितने इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको ये सब वर्ड्स देखने को मिलेंगे। आप खाली भरोसा करके देखो एक बार। चलिए अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है कमी या फिर शॉर्टेज। इसका मतलब होता है कमी या फिर शॉर्टेज, जिसको आप स्कार्सिटी भी कहते हैं। एक वर्ड और यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, डर्थ। डर्थ का मतलब भी क्या होता है, कमी। मैं आपको डर्थ एक ट्रिक से याद करा सकता हूँ। अर्थ पे वाटर का क्या हो गया, बहुत डर्थ हो गया, कमी हो गया। अर्थ पे वाटर का बहुत डर्थ हो गया। डर्थ का मतलब क्या होता है, कमी या फिर शॉर्टेज, ऐसा करके याद रख लो। स्कार्सिटी का भी मतलब वही होता है, शॉर्टेज का भी मतलब वही होता है, पॉसिटी भी आपको याद रखना है। सो स्कार्सिटी होता है सिटी से सिटी, पॉसिटी याद रखो, और डर्थ अलग से याद रखो। पानी वाला एग्जाम्पल देके आपको याद करा दिया, ठीक है। अगला वर्ड क्या है, स्कालेशन। स्कालेशन का मतलब होता है इंक्रीज, वृद्धि, सर्ज, है ना, हाइक। ये सब का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ना, है ना। ध्यान रखना है, हाइक हो गया, सर्ज हो गया, स्कालेशन हो गया मतलब इंक्रीज हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक। रैपिड इंक्रीज, सर्ज, इंक्रीज, हाइक, इंक्रीज। रेट हाइक्स आता है आपके इकोनॉमिक्स टाइम्स पे, रेट हाइक्स, रेट में बढ़ोतरी, सर्ज। सर्ज इन कोरोना वायरस केसेस, है ना, सर्ज हो गया, बढ़ गए, स्कालेशन। ठीक है, आते अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है टीन्यूअस। टीन्यूअस का मतलब क्या होता है, टीन्यूअस का मतलब होता है वेरी वीक, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, फ्रेल, फीबल। फीवर से आदमी क्या हो जाता है,
फीवर से आदमी वीक हो जाता है, फीबल हो जाता है। फीबल से फीवर को कनेक्ट कर लेना, फीबल। ब्रिटल, ब्रिटल मतलब इजीली टूट जाने वाली चीजें, ब्रिटल है ना, भंगूर। टीन्यूअस, टीन्यूअस तो हो ही गया। ये सब का मतलब होता है कमजोर या फिर वीक। फ्लिम्जी, ये सब का मतलब होता है टूट जाने वाली चीजें। एफ वाली वर्ड्स ज्यादातर। ब्रिटल हो गया आपका, टीन्यूअस हो गया, ठीक। इनका अपोजिट क्या होगा? इनका अपोजिट होगा जो स्ट्रांग हो, मजबूत हो। आपको ध्यान रखना है, स्ट्रांग, रोबस्ट, स्टर्डी। इनका मतलब होता है हेल्दी या फिर स्ट्रांग। हेल्दी या फिर स्ट्रांग, है ना, हेल्दी या फिर स्ट्रांग। ठीक है। मैं देखने गया था कि कैमरे के साइड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है। तो सर्ज हो गया, हाइक हो गया, इधर आपका अच्छा हो तो इसका लेंशन हो गया। और टीन्यूस का मतलब क्या हो गया? फ्रेजाइल, फ्रेल, फीबल, ब्रिटल, फ्लिम्जी। और उसका अपोजिट हो गया आपका ये तीनों वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, स्टर्डी। ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर और एक वर्ड याद रख सकते हो, इंक्रीज से याद आ रहा है मेरे को, अपटिक, है ना, अपटिक। अपटिक का भी मतलब किसी चीज में इंक्रीज होता है, अपटिक मतलब बढ़ गया, अपटिक हो गया, है ना, बढ़ गया। अप, सर्ज, हाइक, स्कालेशन, बढ़ोतरी, स्कालेशन, बढ़ोतरी, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, सपोर्ट करना। मतलब होने देना, सहारा देना कि हाँ वो चीज हो। किसी प्रोजेक्ट को, गवर्नमेंट के किसी प्रोग्राम को, कुछ भी हो, उसको बोल्स्टर करना मतलब मजबूती देना, स्ट्रेंथ देना कि वो चीज हो पाए, वो चीज हो पाए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, है ना, वो चीज हो पाए। कुछ वर्ड्स यहाँ पर आप याद रख सकते हो, बूस्ट करना, फोर्टिफाई करना, है ना, फोर्टिफाई करना, मजबूत करना, बूस्ट करना, बोल्स्टर करना, है ना, ये सब कुछ कुछ वर्ड्स याद रख सकते हो। री इन्फोर्स करना, री इन्फोर्स करना, है ना, री इन्फोर्स करना, फोर्टिफाई करना, बूस्ट करना, बोल्स्टर करना, ये सब का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना या होने देना, मजबूती देना, मजबूती देना, स्ट्रेंथन करना, है ना, स्ट्रेंथन करना। ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेंथन करना, ठीक है, मजबूत करना, बूस्ट करना, फोर्टिफाई करना, री करना। एक और वर्ड याद आ रहा था, अपहोल्ड करना, है ना, अप करके मतलब होल्ड की, अप कर दिए, होल्ड करके उसको अप कर दिए मतलब उठा दिए, मतलब मजबूत कर रहे हो उसको और बढ़ावा दे रहे, है ना। ये कुछ वर्ड्स याद रख सकते हो आप। एंड टुडेज लास्ट वर्ड इज फ्यूरोर। फ्यूरोर का मतलब होता है हंगामा या फिर कोलाहल, हंगामा या फिर कोलाहल, आउट क्राई, है ना, कमोशन। ये वर्ड्स मैंने आपको शायद बताया कि नहीं बताया, लास्ट क्लास में भूल गया। कमोशन, ठीक से लिख देता हूँ मैं, क्लियर नहीं लिखा है। कमोशन बड़ा आता है आपके एग्जाम में। कमोशन सारे लिख देता हूँ, आउट क्राई, कोराहम, शोरगुल, रोना पिटना, है ना, अप्रोर। अच्छा, अप्रोर लिखा ही हुआ है, अप्रोर, है ना, अप्रोर, फ्यूरोर हो गया, कमोशन हो गया, आउटक्राई हो गया, है ना। ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखना है। पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम शायद लास्ट क्लास मैंने आपको कराया था, पैंडेमोनियम, है ना, पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम का भी यही मतलब होता है। पैंडेमोनियम याद रखो, मेहम याद रखो, मेहम, मेहम याद रखो, है ना, मेहम याद रखो, या फिर बेडलम याद रखो। मेहम, बेडलम, ये सब का मतलब यही होता है, अच्छे वर्ड्स हैं इसलिए पूछे जाते हैं। अप्रोर याद रख सकते हो, कमोशन, आउटक्राई, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ठीक। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखना है, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखना है। जल्दी से एक बार सारे वर्ड्स को लिख लो, सारे वर्ड्स को एक बार जल्दी से लिख लो। कमोशन हो गया, आउटक्राई हो गया, अप्रोर हो गया, मेहम, बेडलेम हो गया। पैंडेमोनियम भी लिख सकते हो मन है तो, पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम,
पैंडेमोनियम, ठीक है। पैंडेमोनियम हो गया, कॉमोशन हो गया, आउटक्राई अपरोर हो गया, मेहम हो गया, बेडलैम हो गया, फ्योरोर हो गया। लायन रोर करता है, अपरोर मच जाता है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है, हंगामा मच जाता है, शोरगुल हो जाता है, वो सारी चीज़ें। डिसऑर्डर भी कह सकते हो इसको, डिसऑर्डर कह सकते हो, ठीक। ये सारे वर्ड्स। चलिए एक बार बैक रिवीजन लेते हैं। फ्योरोर का मतलब होता है अपरोर, कमोशन, आउटक्राई, मेहम, बेडलेम, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, पैंडेमोनियम, शोरगुल, हंगामा, कोलाहल। बोल्स्टर का मतलब होता है मजबूत करना, अपहोल्ड करना, बूस्ट करना, फोर्टिफाई, रीइंफोर्स। थोड़ा बूस्ट से कनेक्ट कर लो बोल्स्टर को, ज्यादा याद रहेगा। बैक जाते हैं। वर्ड था टीन्यूअस। टीन्यूअस का मतलब होता है बहुत कमजोर, वेरी वीक, फ्रेजाइल, फ्रेल, फीबल, ब्रिटल, फ्लिम्जी। अपोजिट हो जाएगा ये सारे स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट या स्टर्डी। स्कालेशन का मतलब होता है सर्च या फिर हाइक या फिर इंक्रीज या फिर अपटिक, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। और इनका अगर अपोजिट पर बात करें तो वो हो सकता है ड्विंडल, क्योंकि ड्विंडल का मतलब क्या होता है, ड्विंडल का मतलब होता है डिक्रीज या फिर डाउनफॉल। ड्विंडल का मतलब होता है डिक्रीज या फिर डाउनफॉल, इनका अपोजिट बन सकता है गिरावट। पॉसिटी, घटना, ड्विंडल का मतलब होता है घटना। पॉसिटी का मतलब होता है कमी, शॉर्टेज या फिर स्कारसिटी या फिर डर्थ, आपको वर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। इनका अपोजिट अगर बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं क्या, प्लेंटी बना सकते हो, एबुंडेंट बना सकते हो, ठीक है, प्लेंटी बना सकते हो, एबुंडेंट बना सकते हो, ठीक। प्लेंटी, एबुंडेंट, है ना, प्लेंटी, एबुंडेंट, एम्पल, एम्पल अपॉर्चुनिटीज, है ना, एम्पल बना सकते हो, एबंडेंट बना सकते हो, प्लेंटी बना सकते हो, बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना। सीडो, सीडो का मतलब नकली होता है, फेक होता है, नॉट ओरिजिनल, नॉट जेन्युइन। स्पूरियस आपको याद रखना है, ठीक है, नकली, जाली, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और रिवैम्प का मतलब होता है रिन्यू करना, रिनोवेट करना, रिफर्बिश करना, नया करना, इंप्रूव करना, मॉडर्नाइज करना, रिहैबिलिटेट करना, ठीक। उसके बाद था ट्रूज। ट्रूज का मतलब होता है सीज फायर या फिर आर्मिस्टाइज, जिसका मतलब होता है युद्ध विराम करना, युद्ध को रोक देना करते करते, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। उससे बैक था हमारा रैथ। रैथ का मतलब होता है एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंगर, जिसको आप फ्यूरी कहते हैं, इंडिग्नेशन कहते हैं, रेज कहते हैं, एग्जास्परेशन कहते हैं, वेक्सेशन कहते हैं। इन रेज भी एक वर्ड होता है जो कि वर्ब का काम करता है, जिसका मतलब होता है गुस्सा दिलाना। उसके ऊपर था इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है किसी के मन में कोई आइडिया, कोई चीज एकदम सेट कर देना, बैठा देना, इंस्टॉल कर देना, इम्ब्यू कर देना, इम्प्लांट कर देना, इन्फ्यूज, इनग्रेन, फिक्स कर देना। इंटरप्रीट का मतलब होता है अनफ्लिंचिंग, फियरलेस, डॉन्टलेस, मतलब जो एकदम डरे ना, निडर हो, ठीक है, किसी चीज का डर ना हो। स्किज्म का मतलब होता है मतभेद हो जाए, है ना, मतभेद हो जाए आपके, मतलब किसी भी चीज में दरार पड़ जाए, रप्चर हो जाए, दरार हो जाए, स्प्लिट हो जाए, चासम हो जाए। सार्डोनिक का मतलब तिरस्कारपूर्ण, डिसरिस्पेक्टफुल चीजें होती हैं, चाहे वो कोई टोन हो, चाहे वो कोई कमेंट हो, चाहे वो कोई रिमार्क हो, कुछ भी हो, स्कॉनफुल हो, सटायरिकल, सरकास्टिक, मोकिंग, व्यंग्यात्मक होती है वो चीजें। रेप्यूडिएट का मतलब होता है परित्याग कर देना, छोड़ देना, अबंडन कर देना, फोरस्वेयर कर देना, रेनाउंस कर देना। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। पीछे क्या था हमारा, प्रोफिलगेट का मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला, वेस्टफुल, स्पेंडथ्रिफ्ट, प्रोडिगल। अपोजिट हो जाएगा कंजूस, क्लोज फिस्टेड। फ्रुगल, स्टिंगी, मिजर, पार्सिमोनियस, थ्रिफ्टी। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। प्रिकेरियस का मतलब होता है वेस्ट, प्रिकेरियस का मतलब होता है खतरनाक, अनसर्टन, मैंने मिटा दिया था, डेंजरस, हजार्डस जैसे वर्ड्स मैंने, पेरिलस जैसे वर्ड्स लिखे थे, आपको ध्यान देना है उस बात पे। लेटेंट का मतलब होता है गुप्त या फिर छिपा हुआ, हिडन या फिर कॉन्सील्ड, जो कि सामने नहीं है, रिविल्ड नहीं है, अनरिविल्ड है, छुपा हुआ है, कवर्ड है। इनइक्विटिस का मतलब होता है अन्यायपूर्ण, जो कि अनफेयर हो, विक्ड हो, सिंफुल हो, मैलिशियस हो, इमोरल हो, गलत हो, ऑफेंसिव हो, चाहे वो कानून के नज़र से हो, चाहे वो सोसाइटी के नज़र से हो, ठीक है। उसके बाद था इम्बेजल। इम्बेजल का मतलब होता है पैसे का गबन, पैसे की हेराफेरी, चोरी पैसे की आप कह सकते हो, जिसको एम्बेजलमेंट कहते हैं। कैलस का मतलब होता है क्रूअल, ब्रूटल, है ना, क्लोज, कोल्ड ब्लडेड या फिर अनफिलिंग, इनसेंसिटिव। ये थे आज के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 वर्ड्स। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। प्लीज सेशन को जरूर से लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, चैनल के बारे दोस्तों को जरूर से बताएं अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है तो, और कमेंट जरूर करें कि आपकी इस चीज़ को लेके क्या आपका रिमार्क्स है, या फिर क्या आपका सोच है, या फिर क्या आपका रिएक्शन है, वो मेरे तक पहुंच पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास फिर ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।